वर्डप्रेस वर्सेस शॉपिफाई। अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर हैं तो आपके मन में भी ये डाउट आ रहा होगा कि आपको जो भी अपना वेबसाइट स्टार्ट करना है, अगर आप ई कॉमर्स आप अपना खुद के वेबसाइट सेल करना चाहते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट के साथ, अगर आप खुद के वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपके मन में भी इन द बिगिनिंग, शुरुआत में आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि आपको शॉपिफाई पे अपना वेबसाइट बनाना चाहिए या वर्डप्रेस पे, इसको वू कॉमर्स बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको थोड़ा सा हम ईज कर सकते हैं, थोड़ा सा हम आसानी दे सकते हैं एक ई कॉमर्स सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, शॉपिफाई चूज़ करना चाहिए या वर्डप्रेस चूज़ करना चाहिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, तो मेरा नाम सूरज है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे शॉपिफाई वर्सेस वर्डप्रेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये दोनों टाइप क्या है। तो शॉपिफाई अगर देखा जाए तो वो टोटली ई कॉमर्स के लिए ही बनाया गया है और जो वर्डप्रेस है वो ब्लॉगिंग एंड वेबसाइट एंड ई कॉमर्स उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, शॉपिफाई की जो है होस्टिंग है जो शॉपिफाई के पास रहती है उसमें होस्टिंग, ठीक है, और वर्डप्रेस की जो होस्टिंग है वो आपके खुद के पास रहती है। जो भी आप होस्टिंग परचेज करते हो एक चार्जेस लगता है, वो आपके पास होस्टिंग रहती है। ठीक है, शॉपिफाई का मेन फोकस, मेन गोल ही है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए ही बनाया गया है शॉपिफाई को, और वेबसाइट प्लस ई कॉमर्स के लिए बनाया गया आपका वो कॉमर्स एंड वर्डप्रेस। ठीक है, तो शॉपिफाई में आपको कोडिंग की जरूरत है नहीं। ठीक है, वर्डप्रेस में कोडिंग जरूरत है, इसमें भी जवाब है नहीं, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ आपके वेबसाइट की जो रैंकिंग बढ़ाने, जिसको एसईओ बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल नॉलेज और थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन टॉपिक पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा ईज ऑफ यूज़, कैसे इसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। और आसानी से यूज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। तो आपको मार्केटिंग करना है, शॉपिंग करना है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी तो एक वेबसाइट पे भी एक ऐड हो जाता है। अगर आप वर्डप्रेस से परचेस करते हैं, वर्डप्रेस पे अपना वेबसाइट बनाते हैं तो शॉपिफाई और जो वर्डप्रेस है उसका एक एक प्रोज एंड कॉन्स हम आपके साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे काम करता है, किन किन चीज़ों की आपके सावधानी बरतनी होगी आपको परचेस करने से पहले। कीप इन माइंड कि आपको ध्यान में आना चाहिए कि हाँ ये सारी चीज़ें मुझे ध्यान में रख के ही सामान जो है शॉपिफाई या वर्डप्रेस परचेस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितना आसान है दोनों। प्लग एंड प्ले है शॉपिफाई की, अगर हम बात करें तो प्लग एंड प्ले है। आप वहाँ जाएं, पेमेंट करें, अपना प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें एंड देन आपका वेबसाइट जो है लाइव हो जाएगा। वही अगर वर्डप्रेस की बात करें तो बहुत सारे सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है, आपको बहुत सारे प्लगइन्स, जिसको हम एंड्रॉयड फ़ोन में एप्लीकेशन बोलते हैं, उसमें वेबसाइट की भाषा में उसको प्लगइन्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारे प्लगइन्स जो है आपको उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। दूसरा चीज़ की बिगिनर फ्रेंडली है शॉपिफाई। शॉपिफाई बिगिनर फ्रेंडली कैसे है, जैसे कि आप एक वेबसाइट अगर बनना चाहते हैं, शुरुआत में आप बस अपना पेमेंट कीजिए, आपका वेबसाइट रेडी है। ठीक है, और जो वर्डप्रेस है उसमें आपका लर्निंग करना पड़ेगा, क्या चीज़ कैसे काम करता है, कौन सा प्लगइन किस चीज़ में यूज होता है, आपको एक लर्निंग की प्रोसेस होनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें है ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे कि आप लैपटॉप यूज़ करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आप इस फाइल से प्रोडक्ट जो भी फाइल है कॉपी करके दूसरे में पेस्ट कर देते हैं, वो आपका हो जाता है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप है, आपको दिखेगा, वहाँ से उठा के आप अपने वेबसाइट पे कर देंगे तो आपको वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा और वो आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस में क्या है कि जो है पूरा साइट का कंट्रोल आपके पास होगा। ठीक है, साइट का कंट्रोल इन द सेंस कि आप उसका सिक्योरिटी कैसा है, स्पीड कैसा है, एसईओ कैसा है, वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी। ठीक है, तो इसमें अगर सिंप्लिसिटी के बात में अगर हम बात करें कि कौन सा कितना सिंपल है, तो इसमें शॉपिफाई नंबर 1 पे आता है एंड देन वर्डप्रेस आता है। ठीक है, आगे की हम बात करें कि कॉस्ट कंपैरिजन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, आपने अभी स्टार्ट करा है, बहुत सारी चीज़ें आपको परचेज करनी है, बहुत सारी चीज़ें आपको पैसे खर्च करने हैं, मार्केटिंग पे, प्रोडक्ट सोर्सिंग पे, पैकेजिंग पे, बहुत सारा आपका खर्चा होने वाला है, तो ये आपका कॉस्टिंग काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, शॉपिफाई का अगर हम देखें प्लान तो ये आपका $39 समवेयर अराउंड 3000 के आसपास ये मंथली पड़ता है। ठीक है, बेसिक प्लान। अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो ये आपका
250 से 250 के बीच आपका मंथली प्लान आप इसमें परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सो उसमें आप देखते हैं कि शॉपिफाई में आपको कोई प्लगइन परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई थीम परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप वही वर्डप्रेस पे जाएँगे तो कुछ जो है आपका फ्री मिल जाता है एंड कुछ आपको परचेज करना पड़ता है, ठीक है। ट्रांज़ैक्शन फ़ी अगर आपके वेबसाइट पे जो ट्रांज़ैक्शन होता है तो शॉपिफाई पे रेज़र पे के साथ उनका टाई अप है। तो अगर आप शॉपिफाई पे आपका प्रीपेड ऑर्डर्स आते हैं तो उसपे आपको 2% प्लस जीएसटी आपको पे करना होगा, ठीक है। लेकिन आपका अगर वर्डप्रेस पे जाते हैं तो आपको जैसे-जैसे आपका सेल बढ़ते जाएगा वैसे आपको पे करना है, आपको उसमें कोई ट्रांज़ैक्शन फ़ी नहीं पे करना है, ठीक है। अगर बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वर्डप्रेस को भी 1 पॉइंट मिलते हैं और यहाँ पे शॉपिफाई थोड़ा-सा डाउन हो जाता है क्योंकि जो स्मॉल बिज़नेस ओनर है उनका जो है प्रॉफ़िट मार्जिन काफ़ी कम होता है क्योंकि ऑर्डर्स कम आते हैं और उसमें से उनका खर्चा ज़्यादा, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो कस्टमाइज़ेशन पावर। आपकी वेबसाइट है वो कितना आप कस्टमाइज़ेशन कर सकते हो, कितने उसमें फीचर्स ऐड कर सकते हो, कितना इंटरैक्टिव बना सकते हो वेबसाइट, इस बारे में हम बात करेंगे। तो शॉपिफाई जो है ये काफ़ी लिमिटेड है। आप शॉपिफाई को और वर्डप्रेस को ऐसे देख सकते हो कि शॉपिफाई को आप आईफ़ोन कह लो और वर्डप्रेस को आप एंड्रॉयड कह लो क्योंकि वर्डप्रेस जो है एक ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म है तो वहाँ पे लोग अपने से भी प्लगइन्स वगैरह बना के अपलोड कर देते हैं जो कि यूज़ेबल होता है, ठीक है। शॉपिफाई में आपको लिमिटेड थीम एंड ऐप जो ऐप स्ट्रक्चर है काफ़ी लिमिटेड मिलता है, ठीक है। और वर्डप्रेस में आपको बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो फ्री हैं और पेड भी हैं, वो आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट को काफ़ी कस्टमाइज़ बना सकते हो, देखने में अच्छा बना सकते हो, चेकआउट का प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा बना सकते हो। बट यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो वो आपको काफ़ी मुश्किल कर सकता है, ठीक है। तो फुल डिज़ाइन की फंक्शनैलिटी की कंट्रोल आपके पास रहेगी अगर आप वर्डप्रेस परचेस करते हैं। तो अगला हम देखेंगे कि इसमें जो है वर्डप्रेस आपका अगेन 1 पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे विन कर रहा है। अगला चीज़ हम देखें अगर स्केलेबिलिटी में हम बात करें, ठीक है? तो शॉपिफाई पे आप एफर्टलेसली स्केल कर सकते हैं, आपका बिज़नेस जैसे-जैसे ग्रो करते जाएगा, ठीक है? आप उस पे स्केल कर सकते हैं और आपका जो है प्लान अपग्रेड हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है? तो जो जैसे-जैसे आपका प्लान ऑटोमेटिक ग्रो होता है तो उसमें जो है आपके कुछ चार्जेस थोड़ा-थोड़ा कम हो जाते हैं, ठीक है? सर्वर की आपको कोई टेंशन नहीं होती, शॉपिफाई में अगर जाते हैं तो आपको सर्वर की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर वर्डप्रेस पे अगर आपका ट्रैफिक बढ़ता है तो आपको बहुत सारे उसमें चेक करना होगा कि आपको प्लगइन्स चेक करना होगा, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है? तो यहाँ पे अगर स्केलेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे शॉपिफाई जीत जाता है, ठीक है? अभी बराबर ही चल रहे हैं दोनों, ठीक है? पेमेंट इंटीग्रेशन में क्या है, शॉपिफाई पे पेमेंट जो है पेमेंट आपका रेज़र पे एडेड है तो उसमें आपको 2% मिलता है, ठीक है। और उसमें 100% गेटवे है, ठीक है। उसमें कोई भी आप गेटवे यूज़ करके आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो, ठीक है। वर्डप्रेस में भी ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपकी मिलती है, ठीक है। लोकल सपोर्ट एंड इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे आपका जो है रेजर पे काफ़ी फेमस है और ब्रांडेड है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर का भी जो विश्वास उसमें बनता है तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला है ब्रांडिंग वगैरह में, ठीक है। अगला चीज़ हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो शॉपिफाई पे एसएसएल सिक्योर सर्किट लेयर, ठीक है। सिक्योर सर्किट लेयर एसएसएल का फुल फॉर्म होता है जो आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन वर्डप्रेस में आपको इंस्टॉल करना पड़ता है सिक्योर सर्किट लेयर, ठीक है। उसके बाद आपका जो है आपको वर्डप्रेस में एक और प्रॉब्लम ये है कि आपको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा, जो कि शॉपिफाई में ये इशू नहीं है। आपको मैनुअली कोई भी चीज़ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका जो है इसमें अगर देखा जाए सिक्योरिटी के मामले में भी तो शॉपिफाई काफ़ी आगे चलता है, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो शॉपिफाई पे आपको 24/7 चैट एंड ईमेल की सुविधा मिल जाती है, जो कि वर्डप्रेस पे ये सुविधा थोड़ी सी कम है। लेट्स सपोज कि मैं आपको बताता हूँ, एक इसमें सॉफ्टवेयर है WP रॉकेट करके, जो कि आपका वेबसाइट का जो स्पीड है वो बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर आपका इशू वेबसाइट के स्पीड में इशू आता है तो आपको, अगर आप लेट्स सपोज कि होस्टिंगर से आपने होस्टिंग खरीदी है, तो अगर आपके वेबसाइट में अगर स्लो का इशू आता है तो आपको होस्टिंगर से नहीं, आपको WP रॉकेट से आपको बात करना होगा कि हाँ आपका वेबसाइट स्लो चल रहा है तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो ये एक इशू है जो कि बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि वो बिजनेस पे फोकस करेंगे ना कि टेक वाले पार्ट पे। थोड़ा सा
अनईजी होता है फोकस करना, ठीक है। क्योंकि आप अपने फोकस जो है अपना गोल पे फोकस करेंगे कि आपको क्या चीज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर फाइनल वर्डिक्ट पे हम आए तो हम देखेंगे कि हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा हमें सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी अगर आपको चाहिए तो गो फॉर शॉपिफाई, ठीक है। अगर आपको फुल कंट्रोल चाहिए कि आपका वेबसाइट कैसा हो, आप वर्डप्रेस पे जा सकते हैं। फास्ट सेटअप चाहिए, शॉपिफाई, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन करना है, थोड़ा सा ज़्यादा नाइस एंड फैंसी लुक होना चाहिए आपके वेबसाइट का, तो आपको वर्डप्रेस पे जाना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट शॉपिफाई का बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये आपका वर्डप्रेस में थोड़ा सा इशू है, ठीक है। कंफर्टेबल प्लगइन्स जो हैं एंड कोडिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है वर्डप्रेस पे, ठीक है। आपको टेक का हेडेक नहीं रहेगा शॉपिफाई में, ठीक है। लेकिन आपको ये थोड़ा सा कंटेंट एंड स्टोर हाइब्रिड का है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक वाला हेडेक आपको रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, कंपैरिजन है, थोड़ा आपको खुद से भी रिसर्च कीजिए एंड आप देखिए। आप अगर किसी से बात कर सकते हैं तो बात कर सकते कीजिए। अगर आपको इसके बाद भी अगर डाउट रहता है, अगर हमसे कोई सपोर्ट चाहते हैं, तो आप ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हम उस पे जो भी हेल्प हो सकता है हम आपको हेल्प करेंगे। बाकी इसके लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।